राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी सद्गुरुदेव भगवान की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि क्या ईश्वर की कृपा हमारे प्रारब्ध कर्म फल को मिटा सकती है। इसको हम कैसे जानेंगे एक कहानी, एक लीला के अनुसार, एक कहानी की जो सत्य घटना पर आधारित है, सत्य कहानी है। तो एक अत्यंत भावुक कर देने वाली सत्य कथा जो हर सनातनी को अवश्य सुननी चाहिए। प्राचीन काल की बात है। एक सिद्ध संत थे, बहुत सिद्ध संत थे, जिनका पूरा जीवन ईश्वर के नाम और भक्ति में बीता। वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। उनके कुछ शिष्य पास ही के कमरे, मतलब गुरु थे और उनके शिष्य पास ही के कमरे में रहा करते थे। जब भी गुरुजी को शौच या स्नान के लिए जाना होता, वे शिष्यों को आवाज़ लगाते और शिष्य उन्हें ले जाते। लेकिन समय के साथ शिष्यों की सेवा भावना कम होने लगी। अब वे गुरुजी की 2-3 आवाज़ों के बाद भी देर से आते या कभी कभी अनसुना कर देते। अचानक एक दिन चमत्कार हुआ। एक रात जैसे ही गुरुजी ने आवाज़ लगाई, तुरंत एक छोटा सा बालक, उसने बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ गुरुजी को शौच स्नान आदि कराया और वापस उनके बिस्तर पर ही गुरुजी को लिटा दिया। मतलब उन संत जी को उनके बिस्तर पर लिटा दिया। अब यह रोज़ का नियम बन गया। आवाज़ लगाते ही वह बालक दूर से ही, मतलब दूसरे ही क्षण हाजिर हो जाता। गुरुजी को आश्चर्य हुआ कि मेरे शिष्य तो इतनी देर से आते हैं, आवाज़ लगाता रहता हूँ, काफ़ी देर लगा देते हैं, यह बालक पलक झपकते ही कैसे आ जाता है। एक दिन गुरुजी ने उस बालक का हाथ पकड़ लिया और पूछा, सच बता, तू है कौन? मेरे शिष्य तो ऐसे नहीं हैं। तभी उस बालक ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। वह कोई नहीं, स्वयं परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण थे। अपने आराध्य को साक्षात सामने देखकर उन संत जी की आंखों में अश्रु बहने लगे। वे रोते रोते बोले, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे मल मूत्र साफ कर रहे हैं। यदि आप मेरी भक्ति से इतने प्रसन्न हैं तो मुझे इस जर्जर शरीर से मुक्त क्यों नहीं कर देते? मुझे मुक्त कर दीजिए। प्रभु का अत्यंत मार्मिक उत्तर प्रभु जी ने, मतलब हमारे श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर के उत्तर दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनिवर, जो आप भोगत रहे हो वह आपका प्रारब्ध है, पिछले कर्मों का फल है। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जपते हैं, इसीलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवा रहा हूँ। उन संत जी ने शंका जताते हुए पूछा, प्रभु, क्या मेरी साधना और आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध से छोटी है? आपकी कृपा और मेरा प्रारब्ध जो है वो, आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध से छोटी है? क्या आपकी कृपा मेरे इन दुखों को काट नहीं सकती? कर्म का अटल नियम प्रभु ने समझाया। कर्म का जो अटल नियम है वो हमारे श्री कृष्ण ने उन संत जी को बड़ी सरल ही भाषा में समझाया। मेरी कृपा सर्वोपरि है। यह क्षण भर में आपकी प्रारब्ध को काट सकती है, लेकिन कर्म का नियम अटल है। यदि मैंने अभी इसे काट दिया तो इस बचे हुए प्रारब्ध को भुगतने के लिए आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। मैं आपको इस जन्म मरण के चक्र में हमेशा के लिए मुक्त करना चाहता हूँ। इसीलिए स्वयं अपने साथ साथ रहकर इसे कटवा रहा हूँ। भगवान ने आगे बताया कि प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं, मंद प्रारब्ध, तीव्र प्रारब्ध और तीव्र व्रत प्रारब्ध। मन प्रारब्ध जो केवल मेरा नाम जपने से कट जाता है। दूसरा प्रारब्ध जो किसी सच्चे संत की संगत और पूर्ण श्रद्धा से नाम जपने पर कटते हैं। और तीसरा प्रारब्ध तीव्र व्रत प्रारब्ध। इन्हें हर हाल में भुगतना ही पड़ता है, लेकिन जो भक्त हर सांस में मुझे भजता है उसके तीव्र व्रत प्रारब्ध के समय में स्वयं
मैं स्वयं उसके साथ खड़ा रहता हूँ और उसे उस दुख की तीव्रता का एहसास नहीं होने देता। हर सांस मतलब सार ईश्वर कभी हमारे कर्म फल को, इसका सार क्या है कि हमारे ईश्वर कभी हमारे कर्म फल को बदलते नहीं, बल्कि उस दुख को सहने की शक्ति बन जाते हैं। और इसीलिए हर परिस्थिति में ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा, शरीर तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जय जय श्री हरे कृष्ण, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो आप सभी से अनुरोध है कि आप इसे शेयर करें एक दूसरे से, जिससे कि हमारे प्रारब्ध में, हमारे श्री कृष्ण में सबको ज्ञात हो। इसी में आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।